द्वापर युग में महाभारत की दो घटनाएं श्री कृष्ण और उनके भक्तों के बीच के उस संबंध को दिखाती हैं जब श्री कृष्ण ने सब कुछ छोड़कर अपने भक्त की रक्षा की। पहली घटना द्रौपदी को चीरहरण से बचाने वाली है और दूसरी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उसके मृत बच्चे परीक्षित को फिर से जीवित करने की। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए जरूर आते हैं। वो खुद भले ही ना आए लेकिन मदद जरूर पहुंचती है। क्या वाकई भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? श्री कृष्ण कैसे करते हैं अपने भक्तों की रक्षा? उत्तरा की करुण पुकार ने श्री कृष्ण को मजबूर कर दिया कि वो उसके गर्भ में मृत बच्चे को जीवित करें। ईश्वर की शरण में आकर ही भक्त को कृपा की प्राप्ति होती है। जीव की करुण पुकार जब तक ईश्वर तक नहीं पहुंचती तब तक कृपा नहीं होती। इसके दो सबसे बड़े उदाहरण मिलते हैं महाभारत के समय के, जब द्रौपदी की पुकार और उत्तरा की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। द्रौपदी चीरहरण। पांचों पांडव जब कौरवों के साथ खेले गए जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए, तब दुशासन जबरदस्ती द्रौपदी को उनके बालों से खींचते हुए सभा में लेकर आया। द्रौपदी खुद इतनी मजबूत स्त्री थी कि उसने विरोध किया, लेकिन जब देखा कि उसके पांचों पति ही उसकी इज्जत की रक्षा करने में असमर्थ हैं, तो वो टूट गई। दुर्योधन ने आदेश दिया कि द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जाए। वहां मौजूद किसी योद्धा, गुरु या बड़े बुजुर्गों ने एक बार भी दुर्योधन को रोकने का प्रयास नहीं किया। इस वक्त द्रौपदी ने सिर्फ एक बार श्री कृष्ण को पुकारा, हे माधव। बस फिर क्या था, श्री कृष्ण ने अपनी सखी की पुकार सुनी और चले आए उसे बचाने। इसके बाद की कहानी आप सभी को पता है। भक्त रक्षा का दूसरा उदाहरण मिलता है महाभारत के युद्ध के बाद का, जब कौरवों को परास्त करने के बाद पांचों पांडव और उनकी सेना अपने शिविर में मौजूद थे। इसी वक्त कौरवों के प्रिय मित्र और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने भी तब अपने बल का प्रयोग किया और बदले में उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ये देखकर सभी देवता भी घबरा गए कि अब समस्त संसार का अंत हो जाएगा। ये देखते हुए दोनों योद्धाओं से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा गया। अर्जुन इस कार्य में निपुण थे, उन्हें इस महान अस्त्र को वापस लेना आता था, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाया, तो उससे इस ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलने के लिए कहा गया। अश्वत्थामा क्रोध और बदले की भावना में इतना लिप्त था कि उसने पांडवों के आखिरी बीज को भी नष्ट करने का सोचा और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर इस ब्रह्मास्त्र की दिशा को मोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र सीधा उत्तरा के गर्भ में आया और उसने उसमें पल रहे बच्चे को मार दिया। उत्तरा बेहद दर्द में कराहते हुए वासुदेव श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनसे प्रार्थना की कि हे वासुदेव, मैं बहुत पीड़ा में हूं, मेरी पीड़ा खत्म करिए और मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा कीजिए। तब श्री कृष्ण ने उत्तरा के श्वांस मार्ग से उसके गर्भ में प्रवेश किया, उस बच्चे को जीवित किया। इस बच्चे का नाम परीक्षित था। श्री कृष्ण भक्तों की पुकार सुनते हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि आप उसे हक से पुकार रहे हैं या नहीं। अगर आप उन्हें पूरे भरोसे के साथ बुला रहे हैं तो वो कभी आपको निराश नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर जरा भी डाउट आया तो आपकी पुकार उन तक नहीं पहुंचेगी। सरेंडर करना बहुत जरूरी है। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण के आगे सरेंडर किया, तभी उन्हें गीता का ज्ञान मिला। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।